हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। पास्ट में जितने भी बुरे बातें हुए, जितने भी गड़बड़ हुए, जितने भी रायता फैला क्यों ना हो, लेकिन आपको इस टाइम पे पॉजिटिव हो रहना है और पास्ट के बातों को मिट्टी डालना है और बिल्कुल पॉजिटिव होके इस रीडिंग को विजुलाइज करते हुए देखना है। ओके गाइस, और जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक तो फुल पॉजिटिव रहे, भले आप किस लिए भी आए हो, ठीक है ना, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना रहा हो, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और आने वाले टाइम पे क्या हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते में। ओके गाइस, पॉजिटिव रह के अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए रीडिंग को देखना है। तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, एकदम नाइसली। तो बहुत ही अच्छा रीडिंग कर सकेंगे और बहुत अच्छे से कार्ड आएंगे। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वांड, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड, द हर्मिट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। हर्मिट कार्ड को बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बिल्कुल भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो इंसान जितना भी गलती क्यों ना करे, जितना भी बुरा काम क्यों ना करे, लेकिन सारे गलती आप में थोप देता था। आपके वास्ते ही ऐसा हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद वो किसी और के साथ नहीं जाता। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद आपको गाली नहीं देता। शायद आप ऐसा, मतलब हर एक गलती आपको ही ठहराने की वो इंसान का जिद्दोजहद बनी रहती थी, ठीक है ना। कुछ भी हो, छोटे से छोटा, और आपका पार्टनर भले वो इंसान गलती कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अपने पे कभी भी नहीं लेता था, अपने गलती को कभी नहीं स्वीकार करता था। तो राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने आपको डिटैच कर दिया था अपने फीलिंग्स से, अपना इमोशन से, और बहुत ही ज़्यादा आपको ना इमोशनली तो दूरियां दे ही दी थी उस इंसान ने, साथ में उसने आपको फिजिकली भी दूरियां दे दी थी। उस इंसान ने अपने आप को आपसे ना समेट लिया था, अपना जितना भी एनर्जी है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि हर्मिट का कार्ड आपका पार्टनर। तो गाइस, पहले तो ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तभी ये रीडिंग देखे, ठीक है ना। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखें, आप स्किप कर दे। ओके गाइस, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मैं कुछ भी बोल दूंगा जो ये जनरल रीडिंग है, और आप इसमें से, और गाइस तारो कार्ड से तो आपको कुछ भी बोलूँ मैं डिसीजन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, क्योंकि ये एनर्जी है, आज नहीं तो कल बदल जाएगी, ठीक है ना। आपको भी पता है, 2 मिनट पहले आप ये सोचोगे, 2 मिनट बाद में आप कुछ और सोचोगे। तो जो मेजर कार्ड्स है, लाइक मेजर कार्ड, द हर्मिट का कार्ड मेजर कार्ड है। तो मेजर कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी आपको डिटेल्स कर दिया था, आपको अकेला कर दिया था, और इसके पीछे भी कारण है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर खुद आज अकेलापन में जी रहा है, आइसोलेशन का एनर्जी है, वो इंसान बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है उसका जीवन में, ठीक है ना। वो अभी किसी भी तरफ, मतलब उसको किसी भी चीज़ में उसको शांति नहीं, पीस नहीं है, उसका पीस और शांति खो चुका है। वो इंसान अपने आप को संभालने के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा है कि किसी तरह मैं अपने लाइफ को संभाल लूँ, किसी तरह से अपने लाइफ का ट्रेन को पटरी में ला दूँ, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अगर वो इंसान का ज़िंदगी में आज इतना अकेलापन
आया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वास्ते, क्योंकि उस इंसान ने आपको हर तरफ से दूरियां दे दी थी। उसने खुद ही आपको दूरियां दे के खुद ही अकेलापन में अभी जी रहा है, और उनसे ये दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हो सकता है कारण, रीज़न, अभी मुझे रियली मैं नहीं बोल सकता कि एक कार्ड से, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हैं उनके लाइफ में जिसके चलते वो आपको फेस भी नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन उसको उम्मीद भी लगता है कि यार अगर काश वो कैसे भी करके आपके पास आ जाते हैं, आपसे फिर से रिलेशन स्टार्ट हो जाए, तो शायद उसका अकेलापन इसका ज़िंदगी से मिट जाएगी, ठीक है ना। हरमैन का कार्ड ये भी बताता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बना दिया, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक आध्यात्मिक जीवन जीने लगे उस इंसान के चक्कर में। उस इंसान के चलते आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी मतलब आप भी अकेला हो, ठीक है ना। आपने लेकिन अपने अकेलापन को स्वीकार लिया, आपने सारी चीज़ों को स्वीकार लिया, ठीक है ये मैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। वो एक से छोटी गलती भी उसने जो भी किया था ना, जो आपको खोटा ब्लेम करता था, तो उसको रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ ये सब मेरे कारण ही हुआ था, मैंने ये सब किया था, अगर बार मुझसे गलती हुई थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज हमारा ये रिश्ता खूबसूरत रहता, हम लोग दोनों मस्त में रहते, ठीक है ना, हमारा रिश्ता नहीं होता था, ठीक है। आपका पार्टनर अभी आपको लेकर बहुत एक छोटी सी उम्मीद तो है उनको कि सब आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड यह बताता है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान धीरे धीरे ना आपसे ना जो डिटेल्स जब हो गया था ना, तो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई अदर ऑप्शन रहा हो, ठीक है ना। उसको मतलब आपके साथ रह के ना ऐसा बोलते हैं ना इंसान की कितने दिन दाल राइस खाएंगे, तो कभी कुछ स्पेशल भी खा लग चाहिए, तो उसको ना लाइक सीधी बात उसको मतलब वो करना चाहता था, क्या उसको परखना चाहता था। परखने के चलते में उस इंसान ने हो सकता है आपको छोड़ के किसी आपके जगह किसी और को दे दिया उसने, ठीक है ना, किसी और के साथ उसने रिलेशनशिप बना लिया होगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, जिसका ईगो बहुत ज़्यादा हो, जिसके चलते वो अपना गुस्से और ईगो को चलते ना वो इंसान मतलब इतना अहंकार में आ जाता था कि उसको अच्छा बुरा का बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, और डिसीज़न ले लेता था। और हो सकता है कि उसने भी इस टाइम पे आपके साथ यही डिसीजन ले लेता है बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में आकर, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो उस इंसान को छोड़ छाड़ के किसी तीसरे के साथ चले गया, लेकिन क्या तीसरे के साथ मैं खुश हूँ? बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आ गया और ऐसे आके ऐसे ही मस्ती में इतना कुछ हो गया, ठीक है ना। इस मस्ती के चक्कर में आप दोनों का आपका लाइफ और आपका पार्टनर का लाइफ दोनों का ही बर्बाद हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए आप मतलब ऐसे इस कंडीशन कि आप गिड़गिड़ाओ, उसको घुटने पे बल पे आके उनसे माफ़ी मांगो, जबकि आपने गलती भी नहीं किया, मतलब आपको मतलब पूरी तरह से, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको इस बार पूरा पता था कि मैं तो कुछ किया ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना। पर ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना बहुत ही ज़्यादा आपको एक इस तरह से उसने जलाने के लिए चाहा था, जिसके चलते हो सकता है उसने किसी और के साथ बातें करना स्टार्ट कर दी, रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते आपको पता चला तो आपने इसको पूरी तरह से हो सकता है कि आपने लाइफ से इस इंसान को गेट आउट ही कर दिया, ठीक है ना, कि चलो जाओ तुम, अगर तुम्हें ऐसे जाना है किसी और के साथ तो एज अ वॉइस तुम जा सकते हो। इस तरह से आपने भी जो भी सोचते थे आप इस इंसान के लिए, इस रिश्ते को लेकर के हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, रिश्ता जुड़ेगा, शादी होगी, हम लोग फैमिली होंगे, हम लोग खुशी पूरा जीवन बिताएंगे, इस तरह से आप सोचते थे ना, तो सारा चीज़ें ना आपका उल्टा पड़ गया। मतलब अभी आपका सोचना क्या हर पूरा स्टाइल अलग हो गया। अभी आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में सोचते हो और आप सोचते हो कि मैं उस इंसान के लिए क्यों सोचूं, ठीक है ना। आपको बदलता ये रूप ना देख करके ना आपका पार्टनर को ना पैरों तले ज़मीन खिसक गया। उनको लगता था कि आप में इतना हिम्मत कैसे हो गया, आप तो पहले बहुत ही ऐसे सिर झुकाए रखते थे, हमेशा उसका बात मानते थे, उसने बोलेगा दिन है तो रात को भी दिन बोलते थे, दिन को भी रात, मतलब इस तरह से आप, तो आपका पास इतना हिम्मत कैसे आ गया कि आपने उस इंसान को इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका पार्टनर। अभी देख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी उसने सिलेक्ट किया था आपके ऑपोजिट, जो भी उसने आपका वैल्यू किसी तीसरे को दिया था, तो वहाँ से वो आपका पार्टनर को देख रहा है कि वो वहाँ से छूटना चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है।
लेकिन अभी वो निकल नहीं पा रहा है, स्टक है वहाँ पे, ठीक है ना, उस जगह से निकलना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार कोई जाल में फंस जाए मछली तो उसको निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपका पार्टनर भी मछली के जैसा है, उस जाल में फंस गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, तो वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस जाल से निकलना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखा है उस इंसान ने, कि आप भी शायद कुछ ऐसा हिंट दोगे कि उसका कन्फ्यूज़न दूर होगा और वो इंसान आपके पास आएगा। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में उस इंसान ने आपको हरमिट की एनर्जी दिया था। आप सोचते हो अगर मैं आगे से भी जाऊँगा ना तो भी मैं गाली खाऊँगा और तो ऐसे ही करके फ़ोन भी करूँगा तो वो मुझे इग्नोर ही कर देगा, इग्नोर ही कर देगी। इस तरह से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आपका उम्मीद का ना इसने पूरा जो दीपक था, जो जो रोशनी था ना, उसने बुझा दिया। आपको ना इस इंसान से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर पाएगा, ये इंसान आपके साथ फिर से बैलेंस करेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी सा ये होप खो चुके हो आप, ठीक है ना। और आप अगर चाहते हो भी हो ना इस इंसान के साथ फिर से वैसा हो जाए, तो वो क्या आप ना अपने देखो, आप दिल से एक बार मान लेते हो, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। आपका दिमाग यही बोलते है कि अगर इस इंसान को एक्सेप्ट भी करना है तो नहीं, अभी नहीं, अभी उसको रियलाइजेशन से गुजरने दो इस तरह से, नहीं तो अपने लाइफ में आपने अभी सोच को बदल लिया। एक्चुअली में देखा जाए तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। आप पहले जैसा नहीं रहे, ओके। जो पहले जो भी सोचते थे ना इस रिलेशनशिप के लिए, उस इंसान के लिए, अभी वैसा नहीं रहे। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है। अगर उस इंसान ने उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी गया था उस इंसान ने, ठीक है ना, जिसका भी बातों में आ गया था, जो भी था उसका जैसा भी था आपके अलावा, तो उसके चलते ना वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि सच में ना वो इंसान आपको भूला नहीं पा रहा है। उसका दिलो दिमाग में आप ही का ख्याल चलते रहता है, ठीक है ना। और यही सोचते रहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत ही गलत कर लिया अपने लाइफ में, अपने ही जाल में खुद ही फंस गया आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से निकलना भी चाहता है, उनको पूरा उम्मीद है कि वो इंसान उस कैद खाने से जो भी है, जो भी जहाँ पे भी जाल फैला दिया गया था उसको, ठीक है ना, तो उस जाल से निकलना चाहता है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि वो इंसान ने ये दिख रहा है कि पास्ट में ना हो सकता है कि उसने आगे से प्रपोज किया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी था आपका पार्टनर, आपका ना बहुत ही एक लॉयल्टी था आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आप इंसान को भर भर के प्यार दे रहे थे, ठीक है ना। आपने इस इंसान के लिए पूरा दुनिया को निछवार कर देते, ठीक है ना। आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और आपको लगता था कि मतलब स्पेशली आपका पार्टनर को ना आपके लिए बनाया गया है ऊपर वाला ने, ठीक है ना, बहुत फुर्सत से, ऐसा आपको लगता था। लेकिन उनके हरकतों से, उनका बिहेवियर से, उसका इग्नोरेंस से और उसका जो भी चाल ढाल है, उसको देखकर आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा प्यार में जिससे मेरा जो सोलमेट होगा इस तरह से कभी नहीं करेगा, इस तरह से एनर्जी कभी नहीं रखेगा, ठीक है ना। वो बहुत मुझे प्यार देगा, सपोर्ट करेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि शायद ये नहीं है, तो आपका बिल्कुल भी इस रिश्ते के प्रति थॉट्स जो था चेंज होते हुए देख रहा है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका केयरिंग नेचर को मिस कर रहा है। आपने जो इसके साथ केयर किया था, बहुत ज़्यादा इनका मतलब केयर किया था ना, उसका याद कर रहा है। आपका ऑफर का याद कर रहा है कि किस तरह से आप उसके बात मानते थे, जो भी बोलते थे आप उसको मानते थे, ठीक है ना। आप उसका इमोशन को उसको समझते थे, आप उनके लिए लॉयल थे। तो वही इंसान फिर से उस सब बातों को याद कर रहा है, और आपको ये भी देख रहा है कि आपको आपका पार्टनर देखना चाहता है, एक बार आपसे आपको बातें, आवाज़ सुनना चाहता है वो इंसान। भले ही वो इंसान, क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है कि महीने महीने हो गए हैं आप लोग एक दूसरे से जुदा हो, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको याद करके, आपके दिल, उनके दिल में जो भी प्यार था ना आपके लिए, तो वो सारा इमोशन ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उन आपकी यादों में वो इंसान बहुत रोए जा रहा है, और वो रोते रोते ये सोच रहा है कि वो इंसान को आना है, आपको प्यार का ऑफर देना है, उसको आपको पूरी तरह से बता देना है कि हाँ वो इंसान आप ही से प्यार करता है, बाकी जो भी लोग था वो टाइम पास था, बस उसको अपने डिज़ायर पूरा करना था। हो सकता है कि उसको फिजिकली डिज़ायर पूरा करना था किसी और के साथ, नहीं तो ऐसे कुछ उसके बाद टाइम पास करना चाहता है, ऐसे ही मतलब चलो आओ गए, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो सब बताना चाहता है। और नेक्स्ट ये भी बताना चाहता है कि आपका पार्टनर आपके लिए
लॉयल रहना चाहता है, वो इंसान आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ निभाना चाहता है और सुख दुख आपके साथ बिताना चाहता है। वो इंसान उसने अपने लाइफ में देख लिया आपसे बेस्ट कोई उसको नहीं समझ सकता, ये चीज़ आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया। तो गाइस कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है राशियाँ है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। आज गाइस यही है। ओके गाइस इंपॉर्टेंट, और बाकी जिसके साथ भी सिचुएशन मैच करे उसका रीडिंग हो सकती है। तो ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि बहुत सारी बुरी आदतें हो, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, या तो किसी को मतलब झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, जो भी है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी का बुरी नज़र था, ठीक है ना, किसी का बुरी नज़र था, किसी तीसरे का हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको भुलाने के लिए, आपको पीछा छुड़ा करने के लिए उस इंसान ने किसी और के साथ फिजिकली रिलेशन बनाया, बहुत ज़्यादा प्यार में मतलब आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन बनाया, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन वो सब करके भी आपका पार्टनर को ना मन नहीं भर रहा है, मतलब उसका ना ये समझ में आ रहा है कि मैं इसके साथ कितना भी फिजिकल हो जाऊं व कितना भी दिखावा कर दूं कि मैं इसको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा अंतरात्मा जानता है कि मैं किससे प्यार करता हूं। मेरा अंतरात्मा, मैं तो उससे ही प्यार करता हूं, मतलब आपसे ही प्यार करता है, आपसे अट्रैक्शन है, ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है किसी और के साथ, मतलब वो किसी और के बहकाव में आ सकता है, नहीं तो किसी ने उसको डराया धमकाया होगा, उसके चलते आ सकता है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर चाहे कोई कुछ भी किया होगा आप दोनों को लेकर, जो भी रहा होगा, लेकिन वो इंसान ना वो चाहता है कि आपको पाना, आपको जीतना, आपको ना जीतना ही चाहता है वो इंसान। कैसे भी हालत में साम दंड भेद जो भी लग जाए, जो भी उसको करना पड़े ना, वो इंसान आपके लिए, आपको पाने के लिए वो इंसान हद से गुजर जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उनके सारे हरकतों के चलते, जिसके कारण आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा गुस्से हो और उठे हुए हो, जिसके कारण आपको पार्टनर को लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है, कुछ दिन और जाने दो, जब आपका गुस्सा शांत होगा तो वो इंसान आपको पास आएगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आने वाला टाइम पे वो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो इंसान कैसे भी करके ना आपसे बातें करने आ जाएगा, या तो आपसे बातें नहीं करेगा तो आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, मतलब चाहेगा वो इंसान। वो चाहता है कि आप ना उससे लड़ो या तो कुछ भी करो, लेकिन करो ज़रूर। कॉन्टेक्ट नहीं ख़त्म करना चाहता है, मतलब आपसे एक कनेक्शन रहता है ना कि हाँ, वो एक बात भी रहता है कि अगर कोई आंखों से दूर हो जाता है तो वो इंसान मन से भी दूर हो जाता है। तो वो ना अपने आंखों से दूर नहीं होना जाना चाहता है आपको, ठीक है ना। आपको मतलब दूरियां ना उससे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, किससे भी तर गए। वो चाहता है कि चाहे आपके साथ झगड़ा कर दे, आप मारो, कुछ भी बोल दो, लेकिन बोलो ज़रूर कि कुछ भी करो, लेकिन छोड़ो मत। वो यही चाहता है इस टाइम पे, भले उसने कितना भी दुख दर्द दिया होगा आपको पास्ट में, ये नो मैटर है, इस टाइम पे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होगा, आपका पार्टनर को बोला होगा इस इंसान से दूरी बना लेना, इस इंसान के साथ दूरी रखना, ठीक है ना, इसके साथ इतना वो बात मत करना, कुछ भी मत करना, दूरी बनाए रखना। तो आपका पार्टनर ने हो सकता है बहुत ज़्यादा उन लोगों का बोलने के कारण आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में छोड़ के चले गया, आपसे दूरियां बना लिया। लेकिन वो इंसान ये भी दिख रहा है कि दूर जाके वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो दूर जाते समय हो सकता है कि अगर आप लोग शादीशुदा हो तो वो इंसान हो सकता है अपने बच्चे को भी लेके गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर शादीशुदा नहीं हो तो कुछ उसने महंगा गिफ्ट दिया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जो उसने लेके गया होगा। अगर कुछ भी नहीं लेके गया हो तो कम से कम आपका दिल तो लेके ही गया होगा वो इंसान, ठीक है ना। ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में बिल्कुल भी खुश नहीं है जहाँ भी है। इस टाइम पे ट्रेवलिंग का भी एनर्जी है, हो सकता है कि आपका पार्टनर ट्रेवलिंग कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस दूरिया को, आपके साथ जो दूरिया है वो मिटाना चाहता है, वो इस दूरिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अभी उनके बस की बात नहीं है और दूरिया लाना, ठीक है ना। उसने ऑलरेडी अपने गुस्सा, ये डेविल का कार्ड गुस्सा भी बोलता है, अहंकार भी बोलता है और मटेरियल चीज़ों को भी बताता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोल्ड डिगर भी बोल सकता हो, सीधी सीधी बात। तो उसको भी बताता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन वही इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है उसके मन में, और बहुत ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि प्लानिंग कर रहा है किस तरह से आपके लाइफ में आया जाए, फिर से एंट्री लिया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल, ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म की हो सकता है, खाली अपने बारे में सोचता होगा वो इंसान, ठीक है ना, इस तरह से कि वो इंसान को अभी, और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पार्टनर का टीनेजर्स हो, ठीक है ना, वो जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी और उसको पूरा करना था। हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का खुद का सपना हो, नहीं तो अपना फैमिली का सपना हो जो उसको पूरा करना था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता था कि नहीं, मैं अभी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, या तो मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रह पाऊंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इस तरह से आपका पार्टनर ने बोला होगा। और अपने बारे में सोच के सेल्फिश होके ना उस इंसान ने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया, काम को महत्व दिया और चीज़ों को महत्व दिया, और आपको महत्व ना दे के उस इंसान ने आगे बढ़ गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको तो उसने अकेला करके छोड़ गया था, कैसे बिल्कुल सा, ठीक है ना, और आपने ना अकेला करके जाने के बाद भी आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया है कि डियर तुम भी सब कुछ करो लेकिन मेरे को मत छोड़ो, मेरे को भी साथ में लेके करो, दोनों साथ में मिलके करेंगे, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को ये सब सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हो सकता है कि वो इंसान आपके अलावा भी कोई अदर ऑफर था उसका। गाइस, ये मेरा इंट्यूशन है, ठीक है ना, ये क्योंकि इस कार्ड से मुझे ऐसा नहीं लगता, बोल नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ, ये मेरा इंट्यूशन है कि आपको ऑफर नहीं दिया तो ओबियसली उसने किसी को तो ऑफर दिया होगा ना। तो वही दिख रहा है कि आपके अलावा भी कोई उसका लाइफ में ऑफर आ चुका था, किसी ने उसको ऑफर दिया था, और जो ऑफर दिया था आपका पार्टनर ने सोचा उसको, अरे यार इसके पास तो बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स है, ये इंसान का तो बहुत खूबसूरत है, इसके पास तो सब कुछ है, तो इसके साथ जाऊँगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो उस इंसान ने आपको क्या किया कि धीरे धीरे ना अपने से दूरियां बनाने लग गया, आपसे डिटैच होने लग गया, आपको समय ना देने लग गया, आपसे दूरियां बनाने लग गया, और आपको दूरियां बना के उस इंसान में उस ज़्यादा अदर जगह में उसने एफर्ट लगाने लग गया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर एंड मोमेंट में उसने जहाँ पर भी जितना भी एफर्ट क्यों नहीं लगाया, लेकिन उसने आज तक ना वैसा बंदा उसको बंदी में नहीं मिला जिस तरह से आप इसको मतलब समझते थे, आप इनके लिए जो भी करते थे, ठीक है ना, आपके जैसा एक आप मतलब सच्चे दिल से इसके लिए कुछ भी करते थे, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा आप स्वार्थी भाव से नहीं करते थे, और इस तरह से देखा जा सकता है। अभी राइट ना पेज ऑफ कप, ये भी पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान आपको एक कमिटमेंट देना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है आपके वास्ते, ठीक है ना, और वो ऐसा भी लगता है कि शायद आप ना छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, इस टाइम पे उनको ये भी लगता है। तो वो इंसान पूरा प्लानिंग के साथ आपको बड़ा सा ऑफर देना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 5 ऑफ वांड। तो 5 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ इस रिश्ते में रायता फैला दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, अपने फैमिली मेम्बर के चलते, फ्रेंड्स के चलते उसने आपके साथ लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा कर दिया, उसने राय का पहाड़ बना दिया, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने सब कुछ खोटा खोटा किया, आपका कुछ भी गलती नहीं थी। आप तो उसको देख रहे थे कि वो इंसान बहुत बड़ा आजकल बहुत रूठा रूठा रहता है, आपसे अच्छी से बातें नहीं करता है, आपसे बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है। तो आपने जब भी उसके जानना चाहा क्या है क्या नहीं, तो वो हमेशा आपके साथ लड़ाई करते रहा, झगड़ा करते रहा, ठीक है ना, और आपको एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि आपने हाथ उठा दिया कि चलो ठीक है डियर, इतना अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, हम लोग दूर ही अच्छा है। तो आप लोग ने एक दूसरे को मतलब दूर बना लिया, दूर हो गए हैं। और स्टार्टिंग में तो दोनों को नहीं पड़ी थी, अब इससे ज़्यादा करके स्टार्टिंग में ये भी दिख रहा था कि आप भी ना जब इंसान आपसे लड़ रहा था, झगड़ रहा था, आपने भी देखा कि यार ये इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग हैं, इनका बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, अदर जेंडर के साथ, तो ये शायद मैं शायद इसका डिज़र्व नहीं करता, तो ये मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, ये चलो इसकी खुशी में मेरी खुशी है, क्या इसके साथ लड़ता झगड़ता रहना, अपने ही मैं ही देखो। अगर होता क्या है कि अगर दुनिया को बदलाने जाएंगे ना तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। दुनिया को बदलने को मत सोचो, अपने आप को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। जिस तरह से आपने भी सोचा कि यार छोड़ो यार इस इंसान के साथ इस रिश्ते को छोड़ो, जो भी है देख लेंगे आगे जाके, मैं अपने आप को ही बदल लेता हूँ, तो आप अपने साइड में बदल लिए, और जो भी चीज़ थे, और आपका मन में है एक बहुत सारे सवाल है आपका पार्टनर को पूछने के लिए, लेकिन आप वो अपने मन को ही दबा लिया, आपने उसको शो नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना आप उनसे झगड़ा करना चाहते हो। लेकिन राइट ना 5 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में जो भी आपने पार्टनर ने आपके
साथ झगड़ा किया था उस सारी चीज़ को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने किसी तीसरे को सुन के आपके साथ झगड़ा किया था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस झगड़ा के लास्ट जब आप लोगों का झगड़ा हुआ था ना, वो बहुत ही बड़ा झगड़ा था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे तो इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तो शायद ही इस टाइम पे हम लोग का सुलह मतलब रीयूनियन हो सकता है पॉसिबल है। अभी आपका पार्टनर आपको देखे हुए काफ़ी दिन हो गया, जिसके चलते बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको देखने का मन करता है। वो चाहता है कि आप भले आप लड़ो झगड़ो, 2-4 गाली क्यों ना दे दो, 1-2 चाटा क्यों ना दे दो, फिर भी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको फेस करना चाहता है, ठीक है ना। भले आप लड़ो या झगड़ो, पहले आपसे बहुत डरता था, लेकिन इस टाइम पे वो आपका डर को भी सहना चाहता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप से ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर स्वभाव के था, बहुत ज़्यादा फुदकते रहता था। हो सकता है कि उसको अपने अलग जेंडर से साथ दोस्ती करना बहुत पसंद था। उसको अगर वो लड़की था तो लड़का दोस्त बनाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, अगर वो लड़का था तो लड़कियाँ दोस्त नए नए दोस्त बनाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, और लोगों के साथ फ्लर्ट करना, उसको हंसी मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके चलते आपने हो सकता है काफ़ी बार उस इंसान को देखा होगा किसी और के साथ बातें करते हंसी मजाक मस्ती करते हुए, तो आपने हो सकता है कि बोला होगा प्लीज़ तू डियर तू किसी के साथ ऐसे हंसी मजाक करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने काफ़ी बार उसको वार्न किया होगा, लेकिन उसने बोला होगा अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा ये है पड़ोसी है, नेबर से, इस तरह से, और ऐसा बोले होंगे। लेकिन आपने सोचा होगा कि यार अगर इतना ही है तो मेरे पे रुसवाई क्यों और उस पर इतना अच्छा ही क्यों, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि हमेशा आपको ना वो इंसान मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी देता था। वो इंसान हमेशा दुखी मन से आता था, दुखी करके जाता था। वो इंसान जब भी आता था ना आपको लाइफ में दुखी करते जाता था वो इंसान, और बाकी सबको खुश करने की वो फुल्ली कोशिश करता, सबके साथ हंसी मजाक करता, खुश रहता, लेकिन आपके टाइम पे ही वो इंसान आपको दुख देता था। पता नहीं वो अपना ही बाप का माल समझ लिया था उसने आपको, जो आपको खाली दुख दर्द देता था और बाकी सबको खुश करते रहता था वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि उसका फ्लर्टी किस्म के चलते उस इंसान ने जो भी अपने हरकतों से चल के ना उस इंसान ने आपसे दूरियां हो गए, और काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान के काफ़ी टाइम इसकी गलतियों को नादानियों को माफ़ किया है, ठीक है ना। आपने इस बार बहुत बार मौका दिया है इस रिश्ते में, आपने ना चाह कर भी, क्यों, क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे जिसके लिए, ठीक है ना। यही सच्चा प्यार, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, ठीक है ना, आप खाली दिल का सुनते हो, दिमाग का सुनते ही नहीं हो। तो उस इंसान ने अच्छा से आपका दिल का फ़ायदा भी उठाया, जिसके चलते वो इंसान फ़ायदा तो उठाया, सब कुछ किया, लेकिन अभी जाके उसने सोच रहा है कि यार मैंने उस इंसान को धोखा दिया, उस इंसान से चीट किया, जो इंसान मुझे कितना भरोसा करता था, ठीक है ना, कितना मुझे यकीन करता था, मैं उसका दिल दुखाया, उसका भरोसा तोड़ दिया। जिस इंसान ने मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता था, यार मैं क्या मुंह लेके जाऊँ उस इंसान को। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का अभी जो भी है टाइम पास वाला रिलेशन ना, उससे ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहे या ना रहे, उससे बात करे या ना करे, लेकिन आपसे जो दूर हो गया ना उसके लाके आपका पार्टनर को फ़र्क पड़ रहा है। उनका अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा है डियर तू क्या कर रहा है, तू प्यार तेरे मन में वो है, तेरा मन में तेरा सच्चा प्यार वो है, और तू लोगों के दूसरे के साथ मन फ्लर्ट कर रहा है, दूसरे के साथ तूने रिलेशनशिप को बना के रखा है। तो आपका पार्टनर, बहुत सारे लोगों का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर दुनिया से सबसे बड़ा मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ ही वो टाइम पास कर रहा है, प्यार का नाटक कर रहा है, ठीक है ना। तो राइट ना आपका पार्टनर जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, लेकिन पेज ऑफ कप ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको खुले, जो भी उसका अंतर दिल में भावना था ना आपके मन में, उसके मन में दबा हुआ आपके लिए, तो वो खुल के आपको बताना चाहता है वो, और वो छुपाना नहीं चाहता। उनको लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत छुपा लिया, अभी अगर और ज़्यादा देर कर देंगे तो शायद आप उसको ये बात समझ ही नहीं पाओ, और हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई अगर नया ऑफर आए तो आप भी उसके साथ ही उस इंसान को मतलब पास्ट में छोड़ के आप किसी और के साथ आगे बढ़ लो। इस चीज़ का भी आपका पार्टनर को डर लग रहा है, और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस बात का भी डर है कहीं उस इंसान ने जैसा किया आपके साथ, कहीं आप भी ना उसके साथ सेम टू सेम ना कर दो, ठीक है ना। तो वो इंसान देख रहा है कि वो दूरियों को मिटाना चाहता है और आपको अपने सच्चे मन के भावना बताना चाहता है, लेकिन वो इंसान ये भी देख रहा है कि ना आप ना एकदम उसको विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो। सबसे पहले तो आप उसको बहुत ज़्यादा सवाल पूछोगे कि इतना दिन तुम कहाँ थे, तुमने मुझसे दूरियाँ क्यों बनाई थी, तुमने उसका
साथ क्या रिलेशन था, मैंने जब तुम्हें उधर देखा था तो क्या था, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपका पार्टनर को लगता है कि आप पूछने वाले हो, जिसके चलते आपका पार्टनर भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए कदम रोक लेता है। यार कौन जाएगा, इतना पूछेगा वो, ठीक है ना। फिर भी वो उसका दिल मतलब देखो यार कर तो दिया, अभी आने का भी सोच रहा है, वो सोच तो रहा है, एक मन से वो आते हैं, आपको कप ऑफर देंगे, आपको मनाएंगे, लेकिन उनको एक पल में ये भी लगता है कि शायद आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको ना वो विश्वास कर अभी दिला पाना ना उसका बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी उसकी बस की बात नहीं रह गया कि वो इंसान फिर से आपको दिल में वही विश्वास दिलाए, वही भरोसा दिलाए, क्योंकि उस इंसान ने पास्ट में अपने इमेच्योर बचकाने स्वभाव में आके बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कदम उठा दिए थे जिसको लेकर ना आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। इससे पहले तो आप इस इंसान के लिए एक टांग पे खड़े भी थे। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांस। नाइट ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा उड़ने वाला इंसान हो सकता है, हमेशा जल्दीबाजी में रहता होगा, ठीक है ना। जहाँ भी जाता होगा एकदम घोड़े का माफी के जाता होगा, जो भी डिसीजन लेता हो घोड़े पे चढ़ के लेता होगा, मतलब रेस्ट नाम का चीज़ ही नहीं है, हमेशा बहुत ज़्यादा उछलता फूलता रहता होगा इस तरह से। और इसके चलते आपका पार्टनर को हो सकता है कई सारे चाहने वाले थे इसके कारण, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता था कि वो इंसान तो उसको बहुत ज़्यादा चाहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो उसका लाइफ में कोई कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और। उसका मतलब कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है ना, कि हाँ एक ही के साथ प्यार करना, एक के साथ ज़िंदगी बैठाना, उसको ऐसा नहीं लगता। जिसके साथ बन रहा है, जिसके साथ मिल रहा है, उसके साथ ही चलते बनो, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर किसी और के तरफ अट्रैक्शन में लाके हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ना दिया हो, ऐसा दिख रहा है, और उसको कमिटमेंट दे दिया होगा, और ऐसे दिख रहा है कि उस इंसान के चलते ना उस इंसान ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ भी किया होगा इस रिश्ते में, ठीक है ना। अपना फैसले के ऊपर वो खड़ा नहीं रहा होगा, कभी बोलता है कि हाँ, कभी बोलता है ना। आपको समझ में नहीं आता है ये इंसान क्या बोलना चाहता है, आखिर इसके दिल में क्या है, क्योंकि आपका पार्टनर ना दिल से नहीं सोचता, दिमाग से काम करता था हमेशा, ठीक है ना। किसको कैसे पटाना है, किसको अपने कितना फीलिंग्स देना है, कितना इमोशन लगता है, कौन सा रिश्ते में क्या काम करना है। तो हो सकता है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में कई ज़्यादा रिश्ते थे, 4-5 रिश्ते हो सकते हैं उसके अलावा, आपके अलावा, जिसमें वो काम करता रहता था चुप चुप के, और आपके साथ भी ऑन ऑफ करता रहता था, आए दिन हेलो हाय करते रहता था। लेकिन ये दिख रहा है जब से आप अपना एनर्जी को अपनी तरफ समेट लिया, अपने एनर्जी को अपने काम पे कर लिया, और आप अपने लाइफ में आगे निकलने के लिए इस रिश्ते से, इस इंसान की तरफ मुंह मोड़ दिया, तब जाके आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है यार आप रहते तो उसको वो एक अलग ही मज़ा था, ठीक है ना, उसके लाइफ में। लेकिन आप नहीं हो ना, तो जितने भी बाकी लोग रिश्ते में ना टाइम पास वाले, उसे कहीं से भी मतलब वो फील नहीं आता उसको, ठीक है, अच्छी वाइब्स नहीं आता। तो आपका रहना है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब्स था, अट्रैक्शन में था, वो अपने आप को मोटिवेशन फील करता था। लेकिन आप जब से चले गए हो ना उसके लाइफ में, जो भी अट्रैक्शन में वो इंसान फ्लर्ट करता था लोगों से, अदर जेंडर से, तो उसका वो भी कम हो गया, ठीक है ना, पैशन उसको हट गया। जैसे आप चले गए ना वैसे उसने वो बाकी लोगों को भी छोड़ दिया जिसके साथ भी वो फ्लर्ट करता। अभी घूम फिर के आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, आपके लिए देख रहा है। राइट ना, नाइट ऑफ वांड ये भी बता था कि वो इंसान बहुत टाइम से सोच रहा था, अभी इन्हें सोचना नहीं चाहता है, एक्शन में आना चाहता है, सीधा करना चाहता है। उसने प्लानिंग प्लॉटिंग बना लिया, अभी के लिए उसको करना है, ठीक है ना, पूरा रेडी है करने के लिए, आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर उसका बस चलता और आपने दरवाज़ा खुला रख देता तो वो इंसान शायद आज के दिन में आपकी मतलब अब भी आ जाता राइट ना, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कि अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो खिड़की भूल गलती से आपने खुला रहेगा तो खिड़की से भी आ जाना चाहता है, मतलब आ ही जाना चाहता है वो इंसान। लेकिन ये दिख रहा है कि अभी वो अब मन से ही आ जाना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकता कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना। अगर गाइस आप लोग का पार्टनर आ रहा है, आपके लिए एक्शन ले रहा है, आप लोग का कॉन्टेक्ट हो गया, तो प्लीज़ मेरा रीडिंग देखना बंद करें, ओके गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है आपके लिए। तो गाइस चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लैरिफाई कर लेता है, प्लीज बोलना था मदद की। द डेविल का कार्ड क्यों है, डेविल का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। द मैजिशियन गाइस, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए पूरा सामदान बैठ सब कुछ लगा दिया था उसने, पूरा वो बाप को दादा का पूंजी लगा दिया था उसने ठीक है ना, और उससे भी नहीं हुआ पा तो उस इंसान ने आपका पार्टनर को ब्लैकमेल भी करना चाहा, और उससे भी नहीं हुआ तो उस इंसान ने आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक भी किया। उस इंसान ने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे घिनौना काम भी किया जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया।
और आपका पार्टनर उस इंसान के कब्जे में आ गया। जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उसके कब्जे में आ गया तो उस इंसान ने आपका वैल्यू करना बंद कर दिया था। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को ना उसने पूरी तरह से लालच में भी डुबा दिया था। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि मेरे पास घर है, पैसे हैं, गाड़ी है, ऐसे तुम्हें रानी बना के, राजा बना के, तुम्हें लाइफ में कुछ भी कमी नहीं होने दूंगा, इस तरह से। जब आपका पार्टनर उसके साथ गया, जब उसके साथ रिलेशन बनाया, तब उसको पता चला। क्योंकि दिन पे आए दिन ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना आपके पार्टनर के ऊपर ना मतलब आए दिन मतलब डिमांड पे डिमांड बढ़ जा रही थी, ठीक है ना। कि हाँ ये आज अगर हाथ पकड़ा तो कल किस, फिर थोड़ा किस से ऊपर, फिर उसके दिन ऊपर। तो आए दिन ना आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड बढ़ते जाता, जिसके चलते ना एक मोमेंट में ऐसा आ गया कि आपका पार्टनर ने काफ़ी कुछ किया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश करने के लिए आपका पार्टनर ने पूरा दाव में भी लग गया। वो इंसान अपने मतलब हो सकता है कि उन दोनों के आपका पार्टनर ने फिजिकली भी उसके साथ सोया होगा, ठीक है ना, उसका प्यार पाने के लिए, नहीं तो उसको मतलब उसके बातों को सुनकर। लेकिन हो सकता है कि उसके चलते ना आपका पार्टनर को उसका साथ ना बिल्कुल भी मतलब एक खराब सिचुएशन हो गया, मतलब जिसको लेकर आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता। इस इंसान का ना ख्वाहिश आज तो ये कर रहा है तो कल ये, इसके तो ख्वाहिश दिन पर दिन बढ़ जा रही है, जिसको देख के आपका पार्टनर को होशो हवास खो गया है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लग रहा है कि वो इंसान, द मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है कि अपना पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोच रहा था कि वो इंसान ना आपका पार्टनर को मतलब परफेक्ट पार्टनर है, उसका जीवन साथी परफेक्ट बोलता है ना पैर के नाखून से लेके बाल तक वो परफेक्ट वही इंसान है जो तलाश थी बहुत समय से, बरसों से तलाश। आपका पार्टनर का जो परफेक्ट इंसान था वही डेविल इंसान था, ठीक है ना। देखो घूम के वो डेविल इंसान के पास चले गया, वो इंसान बुरे इंसान के पास चले गया। और आज जब उसके साथ बुरा हो रहा है ना, जब उस इंसान ने आपका पार्टनर को लूट लिया, हर तरफ से लूट लिया, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर को फिजिकली लूट लिया उसने, आपका पार्टनर को फाइनेंशियली लूट गया, आपका पार्टनर का दिमाग में कचरा भर दिया उसने, आपका पार्टनर का लाइफ को ना नर्क बना दिया। अभी उस डेविल का एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। और मैजिशियन का कार्ड है कि भोलेनाथ को, श्री कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं, ठीक है ना, कि प्लीज मुझे इस इंसान से, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, इस मुसीबत से बाहर निकालो, कैसे भी बाहर निकालो, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। लेकिन जितना आपका पार्टनर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी है उनके लाइफ में थर्ड सिचुएशन, उतना ही पीछे से पैर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरा जीवन की सबसे बड़ी गलती है इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता जोड़ के, ठीक है ना। और जब उसको लगता है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए है, द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि आपने इस इंसान का हर एक विश फुलफिलमेंट किया, आपने बहुत लॉयल रहा, बहुत सच रहा, आपने इस इंसान को ना अपना वो देवता मान लिया था, आपने भगवान मान लिया था, ठीक है ना। आपने और इसको, इस इंसान को ना अपने सर पे चढ़ा देता। गाइस ये जनरल टाइमलेस रेटिंग है, ओके गाइस। हो सकता है कि सारी चीज़ मैच हो और हो सकता है ना भी हो, ठीक है ना। पूरा सीरियस तरह से नहीं लेना है, ओके। मैं तो सिर्फ कार्ड के हिसाब से रीडिंग कर रहा हूँ। द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है। वो इंसान आपको देख रहा है कि आप परफेक्ट थे उनके लिए, आप जैसे भी थे, कम ज़्यादा जो भी थे, लेकिन आप उनके लिए सही थे, आप उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते थे, पॉजिटिव सोचते थे। वो अगर कुछ गलत भी कर रहे तो उसको सही गाइडेंस भी देते थे। लेकिन दुनिया वाले तो है ही ना, वो लोग तो चाहेंगे कि वो लोग तो कपड़ा उतारने के लिए पैसे भी देंगे, ठीक है ना, दुनिया वाले तो उस चीज़ को उसने रियलाइज कर लिया कि ठीक है ना, आप जो बोलते थे ना ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, थोड़ा थोड़ा इस तरह समझ गए होगे आपने इंट्यूशन, अगर वो लड़की है तो, ठीक है ना। लेकिन उसने समझा नहीं बाद में, लेकिन अभी उसको रियलाइज हो रहा है। अभी वो इंसान आपको पाना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है, और इसके लिए आपका पार्टनर आपको पाने के लिए सबको छोड़ने के लिए तैयार है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो गिनती भी नहीं करता आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर को ना सोल लेवल में उसने हर्ट कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर में जो भी उसको पहले मैजिशियन का एनर्जी में देखता था, आपका पार्टनर को लगता था कि ये मेरा वो इंसान है जो भी मैं ढूंढ रहा था, परफेक्ट इंसान, ये मेरे लिए परफेक्ट साथी।
ठीक है। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असलियत पता चला, उसका बिहेवियर पता चला उसके साथ रहकर, तब उसको पता चला कि यार ये इंसान तो सबसे बुरा इंसान है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि अभी आपका पार्टनर अगर आपके पास आना चाहेगा ना, तो हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी है वो आपका पार्टनर को रिवेंज लेगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है कि वो इंसान तो रिवेंज लेगा। जबकि वो इंसान आपसे छोड़ के चले गया था ना, तो आपने उसको मैजिशियन, मतलब आपने ना अपने आप पे फोकस किया और आपने इस इंसान को टाटा बाय बाय कह दिया, चलो ठीक है अच्छा से तुम अच्छा से रहना, जिसके साथ भी रहना अच्छा से रहना और एक ही का बन के रहना, ठीक है ना, जहाँ पे भी रहो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी हो, मैं तो अपने लाइफ में देख लूँगा। इस तरह से आपने उसको मतलब फेयरवेल पार्टी मना दिया उसका जाने का। लेकिन अगर वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आया ना, उसको तो जाने तो दूर के बाद उसको टांग तो खींच के रहेगा, उसको बांध बूंद के उधर रख देगा और उसको आने नहीं देगा और उसको टॉर्चर करेगा, ठीक है ना, उसको जो भी है जैसा भी है। और बहुत मतलब आपका पार्टनर को ऐसा देख रहा है कि उसने ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए कि आपसे दूर होके और किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के, उसने ना अभी कैसा भी कर किसी भी हालत में ना आपको पाना चाहता है। उनको लगता है कि आप लाखों में करोड़ों में एक इंसान हो, जो आपका माइंडसेट जो भी है ना, वो लाखों करोड़ों में एक माइंडसेट का एक इंसान के पास वैसा रहता है माइंडसेट, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर अभी उनको लगता है कि आप उनके लिए मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताया जा सकता है, आप चाहे कैसे भी हो आपके लाइफ में आपके साथ रह के वो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता था, अपने लाइफ को एक मिरेकल उसका चल रहा था, एक आपको साथ को पाकर वो इंसान उसको लगता था कि वो हवा में उड़ रहा है, वो उसके लाइफ में पूरा मिरेकल हो रहा है, जादू हो रहा है, सब काम बनते जा रहा है। लेकिन जब से उस इंसान ने आपका साथ छोड़ के किसी और का साथ देने लग गया, वैसे उसका लाइफ मतलब नर्क हो गया, ठीक है ना। तो इंसान आपको फिर से पाना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, भरोसा जीतना चाहता है और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश भी करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन उनको लगता है कि शायद ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप भी ना द मैजिशियन का एनर्जी में आ गए हो, लाइक मतलब आप भी अपने सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो और आपने पास्ट में बहुत मैनिफेस्ट किया था इस इंसान को, ठीक है ना। नो डाउट आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था इस इंसान को, हर एक मस्जिद गए होंगे, दरगाह गए होंगे, आपने चर्च भी गए होंगे, जहाँ मतलब आप अगर हिंदू हो फिर भी आप मस्जिद जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने कहीं मतलब कसर नहीं छोड़ा इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन जैसे आपका पार्टनर का असली चेहरा सामने आया, वैसे आपने इसको मैनिफेस्ट करना दूर हो गया। और श्री कृष्ण भगवान हमेशा बोलते हैं कि किसी भी इंसान को ना इतना मैनिफेस्ट मत मांगो मुझसे कि आने वाला टाइम पे आप खुद श्री कृष्ण भगवान को बोलेगा, हे श्री कृष्ण इस इंसान को मेरे से दूर करा दो। तो बोलते हैं कि इतना मत मांगो मुझसे, इसलिए ठीक है ना। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें द लवर का कार्ड। द गाइस आपका प्यार को पाना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है और जो भी आपका कहा हुआ है सबको मानना चाहता है। ओके, उनको लगता है कि प्यार में झुकना ही बड़ी बात है, ठीक है ना। उसको ईगो छोड़ के आना चाहता है। ऐसे भी आपका पार्टनर डेविल का कार्ड तो बताता है ईगो है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अहंकार है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है वो सब सारे खत्म हो चुके हैं, ये भी दिख रहा है समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो जो पेंटिकल को क्लियर करने में मदद कीजिए बोलना था। हमें पेज पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड। काश आपका पार्टनर सोचता है कि आपके ज़िंदगी आपकी इर्द गिर्द ही उनका दुनिया है, ठीक है ना, कहीं दूर नहीं है। वो हमेशा आपको अपने इर्द गिर्द ही फील करते रहता है वो इंसान, वो आपको हमेशा विजुअलाइज करता है और वो उसको लगता है कि आप ही उनका जीवन का एंड हो, ठीक है ना, दुनिया हो, आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना। घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है और हो सकता है उस इंसान ने पूरा दुनिया घूम लिया होगा, घूम फिर के आपका जैसा कोई इंसान नहीं मिला होगा, घूम फिर के आप ही को प्रपोज करना चाहता है, आप ही के साथ आना चाहता है, आप ही के साथ दुनिया बसाना चाहता है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा कार्मिक भी सिचुएशन है तो उसको भी ख़त्म करके आना चाहता है और अपने साथ कुछ बोझा नहीं लेके आना चाहता है वो इंसान, ऐसा भी देख रहा है। ओके गाइस, कि हाँ वो भी आ गया और पीछे पीछे 2-4 और आ गए, मतलब उसके पीछे पीछे, तो वो ऐसा नहीं लाना चाहता है। जो भी है कार्मिक सिचुएशन दफना उफना के आ जाना चाहता है, वो अकेला सिंगल आना चाहता है आपके साथ। ओके,
नेक्स्ट है 501, सॉरी 501 को प्लीज बोलने में मदद कीजिए हमें। 501 को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जस्टिस का कार्ड, जय श्री कृष्णा। तो जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को आपने बहुत टाइम से जस्टिस उम्मीद लगा रखी थी श्री कृष्ण भगवान से, तो आपका वो सुन लिया गया है और अभी आप लोग का रिश्ते में डिवाइन इंटरमिनेशन हो गया है, ठीक है ना। और अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझा पड़े हैं और कार्मिक से डील कर रहा है और आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों को, ठीक है ना। जो भी उसने पर्दा डाल के रखा था आप दोनों का रिलेशन में और कन्फ्यूजन करके रखा था, वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता है, पर्दा को हटाना चाहता है, क्योंकि उसको यूनिवर्स की तरफ से डंडे और चाटे पड़ रहे हैं, जिसमें साउंड तो नहीं है लेकिन लग बहुत जोर कर रही है। ओके गाइस, तो उसको अपनी गलतियों को पछतावा हो रहा है, उसने आपके साथ बिल्कुल गलत किया जिसके चलते आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है और यूनिवर्स के साथ भी माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो प्लीज़, और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आप अभी बिल्कुल भी उसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन वो इंसान आपको मनाना ही चाहता है कैसे भी करके, ठीक है ना। तो पेज ऑफ कप्स, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए। पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ कप को कार्ड को क्लियर करता है हमें डेथ का कार्ड। तो गाइस, आपने इस बचकाने हरकतों के चलते उस इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ दिया था, खत्म करके चलते बना था वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन वो दिख रहा है कि आपसे रिश्ता तो तोड़ दिया, खत्म कर दिया, लेकिन आपके जैसा जो भी आपने जो भी उसको केयर किया था, उसके साथ निभाया था और जितना दिन निभाया था ना, वो मतलब आप बहुत ही अच्छे से निभाए थे और लॉयल थे। आपने उसका काफ़ी ज़्यादा गलतियों को माफ़ कर दिया था और आपने ना, सबसे बड़ी बात उसका ना, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने किसी चीज़ को लेकर आपने उसको प्यार किया था। आपने तो बिना स्वार्थ के अनकंडीशनल प्यार किया था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपके जैसा रिश्ता मिलना और नेक्स्ट टाइम बहुत ही उसको मुश्किल है। तो इसी रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, जो ख़त्म हो गया करके चले गया था वो इंसान, ओके, आपको पास में अकेला करके छोड़ के चले गया था, तो वही फिर से आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ बोलने में मदद कीजिए। नाइट ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। तो गाइस, वो दिख रहा है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हो मेंटली, आप और मतलब इमोशनली मेंटली दोनों तरफ से आप हील हो चुके हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फुल्ली तैयार हो, ठीक है ना। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा ऑप्शन आ जाता है तो आप उससे के साथ भी आगे बढ़ जाओगे, इस तरह से आप हील हो चुके हो। अभी ये सब देखिए आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ है, उनको बहुत दुख भी है और इंसान आपके साथ आना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि उसने पास में इतने सारे गलती कर दिया था, उसने आपको छोड़ के चले गया था, तो क्या आप उसको माफ़ कर दोगे, क्या फिर से आप अपना लोगे, क्या फिर से एक मौका दोगे उनको। तो इस तरह से तो आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, उसको डिवाइन कनेक्शन का फील आता था, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, उनको ऐसा फील आता था। उनको आप दोनों का रिश्ता अभी शिव पार्वती जैसा लग रहा है, जो इंसान को किसी भी हालत में बनाना है उसको आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना, आपसे। वो उनको लगता है कि वो ना, आप लोग दो जिस्म एक ही जान हो, ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है। तो वो इंसान आपको पूरी तरह से पूरा भरोसा है इस रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर, अपने ऊपर। तो वो इंसान आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, वो सब कुछ सही कर लेगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और जब जल्द से जल्द सही भी करना चाहता है वो इंसान आपके बिना, और एक पल भी वो बिताना नहीं चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना, तो आखिरी कार्ड है, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस, आपको फेस करने के लिए वो अपने आप को हिम्मत बना रहा है, डिवाइन से प्रे करते हुए दिख रहा है और आके ना आपको आराम से मनाना चाहता है, पहली बात तो, ठीक है ना, आपको आराम से प्यार से मनाना चाहता है। पहले वो आता था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मनाता था, गुस्से से बात करता था, लेकिन इस टाइम पे वो गुस्सा नहीं दिखाना चाहता है, हर सिचुएशन को आराम से डील करना चाहता है और इंसान आराम से आपके साथ बात भी करना चाहते हैं। अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे बात करते तो क्या बोलते, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस, आपसे बोल देते कि तो हम दोनों का रिश्ता ना डिवाइनली कनेक्शन है, ठीक है ना। हम लोग पहले भी एक दूसरे के लव कपल्स थे, आज भी है और हमेशा कपल्स रहेंगे, चाहे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। हम लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है और हमारे इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता। हम कितना भी मिले बिछड़े, कितना भी दूरी आ जाए, कितना भी अदर लोग क्यों ना आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन हमारा जो दिल का कनेक्शन है वो कभी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते, वो ये भी कहना चाहते कि हम लोग मैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करूंगा, शादी करूंगा तुमसे, जो भी मैंने प्रॉमिस किया था सब निभाऊंगा, इस तरह से बातें करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। आपका पार्टनर और आपका कॉन्टेक्ट होने का चांसेस कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है 2 नंबर्स। तो गाइस, हो सकता है कि आप लोगों का 2 हफ्ते में कॉन्टेक्ट हो जाए, नहीं तो वो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए
2 आवर्स नहीं तो 2 डेज में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए गाइडेंस देने में। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है 3 नंबर का कार्ड। आप ना क्या बोल रहा था मैं, आप ना बिल्कुल भी दिल से मत सोचना अभी फिलहाल तो आपको ना 3 दिन नहीं तो 3 महीना तक ना दिल से मत सोचना, कोई भी फैसला दिल से मत लेना, जो भी फैसला लेना है दिमाग से ही लेना, ठीक है ना। दिल का मत सुनना बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी कुछ टाइम तक। और मतलब हार्ट ब्रोक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है, दुख आंखों से आंसू रहे तो रो भी लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अटकते मत रहना चीज़ों को लेकर कि हाँ रोते ही जा रहे हो, तो सुबह रोना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत रो लिया, तो ऐसा नहीं कि दोपहर को भी रोया और शाम को भी रोया, ठीक है ना। तो 3 टाइम रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कोई एक टाइम रो लेना जो भी मन करे, और उसको उस वहाँ पे दफना करके आगे बढ़ना और दिमाग से सोचना, ठीक है ना। और ये भी है आपके लिए गॉड का ब्लेसिंग्स कि अगर आपको पास में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला था ना, इसलिए भी मिला था ताकि आपको आपके लाइफ में ना एक लेसन मिले, आपके थ्रू से किसी और को लेसन मिले, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है क्योंकि यूनिवर्स हमें हमेशा वैसे ही इंसान से मिलाता है, जुड़ाता है जो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। कभी भी प्रैक्टिकल इंसान नहीं तो इमोशनल इंसान, मतलब 2 समझदार इंसान से ना प्यार नहीं होता, ठीक है ना। या तो एक बेवकूफ़ होना पड़ेगा और एक समझदार होना पड़ेगा, तभी जाके प्यार हो सकता है। अगर दोनों ही समझदार इंसान हुआ ना तो वो प्यार नहीं रहता है, वो सिर्फ एक निभाना रहता है, जो मतलब कोई बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कोई इंसान किसी का शादी कर लेते हैं बिना प्यार का, ठीक है ना, अपने प्यार को छोड़ के, तो वो सब निभाना रहता है एक रीति रिवाज की तरफ से वो सब, ठीक है ना। प्यार एक फीलिंग्स एक अलग है, वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही पैदा करते हैं, नहीं तो लाखों करोड़ों इंसान है किसी एक के लिए क्यों जान देते हैं लोग, कितने लोग इतने अपने जान को भी ऊपर खेल जाते हैं, क्योंकि प्यार है ही एक ऐसा चीज़, छोटी सी एक दिया है, चिंगारी है प्यार फीलिंग्स, जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ में ही है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी इंसान हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे और एक पल में उस इंसान को हम लोग मतलब डेविल भी फील करेंगे, मतलब गुंडा भी बन जाएगा वो इंसान, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात है, ठीक है ना। तो गाइस आपके दिल में अगर जिसके लिए भी प्यार है ना, अगर आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो आपका ही है, डोंट वरी, ठीक है ना। और जिस दिन आप खुद से निकाल दोगे, आप उसको मिस करना भूल जाओगे, उसको याद करना भूल जाओगे, तो वो समझ लेना कि आप लोग का वो रिश्ता नहीं है, ठीक है गाइस। श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य देख लेते हैं आखिरी क्या है आपके लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, वो ये चौथा। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए दूसरों की परेशानी पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज़ दूसरों के खुशियों में और दुखों में परेशानियों में खुश नहीं होनी चाहिए कभी, ओके। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है, ओके गाइस। नेक्स्ट है काम, क्रोध और लोभ, ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों को त्याग करना चाहिए, ओके। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, ओके गाइस। तो लास्ट ले देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है। इतने का मैंने आंख बंद कर लिया, ऐसे उठा लो, एक कार्ड तो आया है आपके लिए है, I promise I will love you, protect you and take care of you all my life। तो आपका पार्टनर कहना चाहे, वो आपसे वादा करते हैं कि वो हमेशा आपको प्यार देंगे, आपका साथ देंगे, आपको ख्याल रखेंगे, लोग बुरी नज़रों से आपको बचाएंगे और हमेशा आपका लाइफ में जो भी है एक अच्छा पार्टनर बन के आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना, केयर करेंगे, इस तरह से बोलना चाहता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।